पूरी कर रहे हैं। इसलिए अभिमान त्याग दीजिए। मैं नहीं हूं कुछ, मैं नहीं करता कुछ, समझिए। लोगों के पास जरा सा पैसा आ जाए ना मेरी मां, लोग चौड़ी छाती करके चलते हैं यूं। ज्यादा पैसा आ जाने से हमें अकड़ दिखानी चाहिए कि हमें नम्र हो जाना चाहिए? बोलो मेरी मां। ज्यादा पैसा आने पर जो अकड़ जाते हैं, थर्ड क्वालिटी के लोग हैं ये। है ना? जितना धन दें भगवान उतने हमें नम्र होते चलो, सहज होते चलो, बिल्कुल सीधा सरल, जरा भी अभिमान आपकी बातों में ना हो। नहीं तो आजकल भगवान जरा पैसा दे दें तो लोग अपने से सामने वाले को ये बताते रहते हैं, देखो जी तुम्हारी औकात क्या है, हमको देखो। ये जो तुम्हारी बातों में तुम्हारा जो मैं झलकता है ना, यही तुम्हारा नाश करेगा। तुम्हारी बातों से भी तुम्हारा एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए। ये जो देखो, अभिमान को पहचानना कठिन नहीं है। मैं बता सकता हूं, मैं इतने दिनों से आप सभी की सेवा कर रहा हूं, मुझे इतना तो ईश्वर ने नॉलेज दे ही दिया है। इंसानों को आप किताबें पढ़ते हैं, मैं इंसानों को पढ़ लेता हूं मेरी मां। आप किताबें पढ़ते हैं, हमने इंसानों को पढ़ना सीखा है। इंसानों को पढ़ना हमें अच्छे से आता है। हम कुछ एक दो मुलाकात में ही समझ लेते हैं कि सामने वाला उसके मन में क्या है। इसलिए किताबें बहुत पढ़ ली, थोड़ा इंसानों को पढ़ा करो। सहज सरल, सरलता सहजता अलग दिखती है और एटीट्यूड अलग दिखता है। इसलिए अभिमानी बनके जब आप हमारा दिल नहीं जीत सकते अभिमान से, तो भगवान का दिल क्या जीतोगे अभिमान से? सरलता, बबूल का पेड़ कभी नहीं झुकता क्योंकि कांटों से भरा है। आम का पेड़ सदा झुकता है क्योंकि वह फलों से भरा है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए जीवन में कभी जो दिया भगवान ने, चुपचाप उसे प्रसाद समझ के रखो, उसका डिंडोरा ना पीटो जमाने में। मैं ये हूं, मैं वो हूं, अरे हमें जानते नहीं, अरे तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने। ये सारी बातें बहुत बुरी हैं। आप ये दास अनिरुद्ध है ना, जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं। मैं कभी कभी जब खाली फुर्सत होता हूँ, फुर्सत क्या समय थोड़ा निकाल लेता हूँ, मैं कभी कभी जाकर झोपड़पट्टी में भी जाकर उन बहन बेटियों से, उन भाइयों से मिलता हूँ जो मजदूरी करते हैं। उनके पास बैठता हूँ, मैं उनके बच्चों के कपड़े लेकर जाता हूँ, अपने हाथ से उन बच्चों को कपड़े पहनाता हूँ। अच्छा लगता है मुझे उन बच्चों को कपड़े पहनाना। उन बच्चों को कपड़े पहनाना अच्छा लगता है जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। उनको देना अच्छा लगता है जिनको जरूरत है। बैठता हूं मैं, बातें करता हूं थोड़ी सी, उनका दुख सुख सुनता हूं। जो कम करने के लायक मुझे विधाता ने बनाया, मैं उनका दुख कम करने की कोशिश भी करता हूं।
बड़े पद पर आकर ना आदमी छोटा नहीं बनता। ऊंची सिंहासन में बैठ जाए कोई तो नीचे नहीं बैठता। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, तरक्की करना है, आगे बढ़ना है तो अपने अंदर कभी रत्ती भर अभिमान मत आने दीजिएगा। सबसे मिलो, हंसते मिलो, स्माइल के साथ मिलो। गरीबों का, दीन दुखियों का, जो आपके घर में काम करने वाली बाई है ना, उसका भी सम्मान किया करो, क्योंकि दिन किसके कब बदल जाएं जानता कोई नहीं है। मैंने ये दिन भी देखे हैं। एक काम वाली बाई थी, वो एक मैडम के घर काम करती थी। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। समय क्या गुल खिलाता है, समय का पहिया किस किस को कैसे कैसे रौंदता है। एक समय का किस्सा सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा, काम आएगा। मेरी बातें आपके अंदर पड़ी रहेंगी, काम आएंगी। एक काम करने वाली बाई एक मालकिन के घर में, सेठानी के घर में काम करती थी, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका। उस काम वाली बाई का बेटा पढ़ लिख गया साहब। भगवान का चमत्कार देखिए कि उस बच्चे ने इतनी तरक्की की कि वो झाड़ू पोंछा लगाने वाली महिला वो अब आज स्वयं नगर सेठानी बन चुकी है। समय बदल जाता है, बड़े आदमी हो गए वो लोग, गाड़ी बंगला सब कुछ है। कल झाड़ू लगाती थी, आज आलीशान महलों में रह रही है। बेटा कम काम कर गया। इसलिए बेटों से कहता हूं, प्यार व्यार में ना फंसा करो, आगे बढ़ो, पढ़ लो, योग्य बन जाओ। वो बेटा पढ़ लिख गया, बड़ा डॉक्टर हो गया, खुद का हॉस्पिटल बनाया, बाद में उसने सफल रहा। समय बहुत हो गया। एक दिन वो झाड़ू पोंछा लगाने वाली मां कहीं बाहर गई थी। अब उसके बेटे के बेटों का भी विवाह हो चुका था। बेटे का विवाह हो चुका था तो बहू थी घर में, सास मार्केट गई थी या 2-4 दिन के लिए कहीं गई। तो जब बहू घर में थी, उस डॉक्टर की पत्नी, तो उसके घर में काम मांगने के लिए एक महिला आई, हमें काम पे रख लो, घर में बड़ी दिक्कत है रोटी की। उसने कहा हाँ हमें तो जरूरत है, आओ। ये झाड़ू पोंछा वो करने लगी। अब 4 दिन बाद जब उसकी सास आई, मतलब वही महिला आई जो झाड़ू लगाती थी, जब आई तो देखकर दंग रह गई। उसके घर में वो महिला झाड़ू लगाती थी जिसके घर में कभी ये झाड़ू लगाती थी। ये देखिए समय का चक्र, समय का पहिया जब चलता है तो क्या से क्या हो गए देखते देखते। यही है समय। इसलिए किसी का अपमान ना करो। उसने उस झाड़ू लगाती बहन को देखा, झाड़ू लगाने वाली, अरे चंपा तू यहां क्या कर रही है? हाँ बहन, ये घर दासी हमारे ही है, ये घर बंगला तेरा। हाँ अरे वो तो सब ठीक है सेठानी जी। अब देखो उसकी तो तब की आदत पड़ी थी। सेठानी जी आप यहां झाड़ू क्यों लगा रही हो? क्या करें, समय बदल गया, सारा कारोबार ठप्प हो गया। घर गिरवी रखा था बैंक में, बैंक वालों ने ले लिया, खाने को लाले पड़े हैं। चंपा ने गले लगाए अपनी पूर्व सेठानी को, कहा बहन मेरी मुसीबत में तुमने मुझे काम देकर मेरा सहारा दिया, आज मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और उसने बैंक से उसका सारा कर्जा छुड़वाया, करोड़ों का सहयोग किया और उसका कारोबार खड़ा कराया, जस का तस कराया। ये सच्ची घटना। इंसान ही इंसान के काम आता है। इसलिए आज आपका समय है तो अभिमान ना करो।
ये समय जो आज आपका है, ये समय आज की तरह कल भी रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। लक्ष्मी मां चंचल होती हैं, समय बनता और बिगड़ता रहता है। आज समय अच्छा है आपका, भगवान करे सदा रहे, लेकिन समय अच्छा है, सदुपयोग कीजिए। रिश्ते बिगाड़िए मत। दीन दुखी जरूरतमंदों का अपमान अनादर ना कीजिए, सबका आदर कीजिए। अपने से छोटों का भी सम्मान कीजिए, गरीबों का बहुत सम्मान कीजिए। गरीबों को सम्मान जब आप देते हैं ना और उनकी मदद करते हैं, तो उनके अंदर से दिल से दुआएं निकलती हैं। वही दुआएं आपको ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। समझो, यही मूल मंत्र है आगे बढ़ने का। किसी को मत सताइए। मुझे अपने दिन याद है, किसी और की क्या कहें साहब, गरीबी क्या होती है हम जितना अच्छे से जानते हैं, आप में से शायद कोई जानता हो, जानते भी होंगे। हमने गरीबी को किताबों में पढ़ा नहीं है, हमने गरीबी को जिया है, जीकर देखा है। बचपन में ये दास अनिरुद्ध गांव में भीख मांगता था। हम स्वयं भिक्षा मांगते थे। क्यों मांगते थे? क्योंकि खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी। उस स्थिति से हम गुजरे हैं, जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। इसलिए जब हम किसी के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे ना, तो कुछ लोग मुंह फेर कर निकल जाते थे आगे मांगने के लिए। तब इसलिए मांगते थे कि मजबूरी थी। लेकिन कुछ लोग समझते हैं मजबूरी, देते हैं, पर कुछ लोग देते कम थे, ताने ज्यादा मारते थे, ताने। भाई गांव में ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे ना, पंडित जी लोग क्या मांगते थे? उन्हीं पंडित जियों में एक पंडित जी हम थे। ब्राह्मण शरीर है जो भिक्षा मांगेंगे, मांगते थे। परंतु जब कोई सम्मान से बिठाता था, सुपड़े में सूपा जानते हैं, उसमें लोग सीधा लगा कर देते थे चावल, आटा, दाल, जरा सा नमक, जरा से आलू। प्रसन्न हो जाते थे, थैलियां रखे थे, चावल को चावल में, आटे को आटे में खाली कर लेते थे। उस दौर को हमने देखा और तभी मन में संकल्प हुआ कि आज ये दास भिक्षा मांग रहा है, ठाकुर देख रहे हो प्रभु, कभी आप दोगे तो इस भिक्षा का ऋण चुकाऊंगा, सबको प्रसाद पवा करके अन्य क्षेत्र चलाऊंगा यदि आपने सामर्थ्य बनाया तो। इसलिए मैंने बचपन में अन्न दान लिया है, इसलिए आज ईश्वर ने इस लायक बनाया। तो अन्नदान गौरी गोपालाश्रम से होता है। जो लिया है वो चुका रहा हूं, आपका लिया है आपको दे रहा हूं। और ये ठाकुर जी करा रहे हैं, ना मैं लेने वाला हूं ना मैं देने वाला हूं। बातों को समझाने में मेरा शब्द प्रयोग हो जाता है कि बाकी भावना ये नहीं है, कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं कर रहा हूं, करने वाले भगवान हैं, वो हमसे आपसे करा रहे। इसलिए किसी का अपमान ना कीजिएगा। गरीबी में जब हम गरीबों की उस, आपको सुन के हंसी आएगी, हमारे गांव के सारे दोस्त पैंट शर्ट पहना करते थे और हम चड्डी और बनियान पहन के पूरा गांव घूमा करते थे। हमारे पास पैंट नहीं था। पिताजी एक पैंट दिलाया करते थे तो उसे 3 साल चलाना रहता था। पीछे इतने बड़े बड़े छेद हो जाते थे, बैठ बैठ के घिस जाता था। पैंट आगे से ठीक है, पीछे से चड्डी दिखती थी पूरी। तरसते थे साहब पैंट पहनने के लिए।
उस दौर को हमने देखा है, लोगों के ताने भी सुने हैं, है ना। गरीबों को तो कोई भी दुत्कार देता है। हमारे पिताजी गांव में मंदिर था राम जी का, भगवान राम श्री कृष्ण राम जी का, वहां पुजारी थे, पूजा करते थे। तो मंदिर के जो मालिक सरबराहकार सेठ लोग होते हैं, मालिक लोग मंदिर के, उन्होंने बरसात में, सावन का महीना था, कह दिया मंदिर खाली करो। रहने की जगह नहीं थी। नहीं खाली करने से हम लोगों ने कहा छोड़ा, पिताजी ने कहा छोड़ा, और समय दो रहने के लिए। बारिश से कहाँ जाएंगे, कहाँ, बारिश में तो चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती। जब हम लोगों ने घर खाली नहीं किया, मंदिर के पुजारी थे, वर्षों से सेवा मंदिर की करते रहे, उन्होंने दाना पानी देना बंद कर दिया। जो मंदिर की सेवा देते थे इसलिए बंद कर दिया कि ये लोग भाग जाएंगे। भाग तो जाते साहब, अपमान खा के कौन रहता है। रोज आके कहते थे खाली करो, पर इसलिए खाली नहीं करते थे, खाली करेंगे तो जाएंगे कहाँ। तब ना खाली करने पर गलती हम लोगों की ये थी कि उनके बिना कुछ दिए भी भगवान को नमक रोटी का भोग लगा के खाते थे। उस स्थिति में गांव में भिक्षा मांगना पड़ता था, क्योंकि खाने को रोटी नहीं थी और मंदिर के मालिकों ने दाना पानी देना बंद कर दिया था। उस मजबूरी में मांगना पड़ता था। फिर जब घर खाली नहीं किया तो सावन का मौसम था, डेरा पूरा सामान निकाल के लोगों ने बाहर फेंक दिया। मंदिर के मालिकों ने चलो बाहर कर दिया। तब जाकर के एक दूसरी जगह एक छोटी सी बरामदा था, जरा सा एक कमरा था, कमरा भी ऐसे ही था, बरामदा था, मंदिर का प्रांगण था, दूसरा मंदिर था, उसमें पूजा करते थे, तो वहीं फिर रहते थे। फिर छोटा सा एक घर, सरकार की तरफ से 20,000 रुपये उस जमाने में इंदिरा आवास योजना का पैसा मिलता था घर बनाने के लिए गरीबों को। तब हमारी माँ के नाम से 20,000 रुपये सरकार की तरफ से मिले थे, जिसमें 15,000 तो मिले थे, 5,000 घूस देनी पड़ती थी सरपंचों को इत्यादियों को। तो 15,000 रुपये का घर बना था। आज भी वो घर है, उसी पर रहते हैं गांव में, आज भी वो घर है, पर अब प्लास्टर वगैरह हो गया। तब चिनाई माटी की थी, ईंट रखी थी, माटी की चिनाई थी, और गुजारा वहां था, खुश थे। हमने वो भी अपमान देखा है जब लोगों ने डेरा उठाकर फेंका है। ना खाने को रोटियां थी, ना रहने को छत थी, ना पहनने को कपड़े थे। उस स्थिति को हमने देखा है। शायद आप लोग इस स्थिति को कभी ना देखें। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये दिन कभी आपको ना देखने पड़े, आपके बच्चों को ना देखने पड़े। लेकिन एक बात मैं बताऊं साहब, आप अपने जीवन में जितना परेशान होते हैं उतने कामयाब होते हैं। ये ईश्वर की कृपा है। बस अपना विश्वास बनाए रखिए भगवान को। आप कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि ठाकुर तुम सुनते नहीं हो। गांव से डेरा निकाल दिया था। गांव के लोग, कुछ लोग कहने लगे थे आप तो गांव छोड़ के चले जाओ, यहां आपका गुजारा ना हो पाएगा। कहां जाते, कोई सहारा नहीं था। गरीबों को पूछता कौन है साहब। इसलिए मेरे अंदर से आज भी गरीबों के लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि मैं स्वयं इस दौर से गुजरा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाणी से किसी निर्धन का दिल दुखे, क्योंकि उसका दिल कभी ना दुखे, ये कोशिश करनी चाहिए। समय देखो, गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती साहब, ये तो समय बनता और बिगड़ता रहता है। समय गरीब बना दे और समय अमीर बना दे। समय बड़ा है, अमीर कोई नहीं है इस धरती पे, और ना गरीब कोई है। समय अमीर बनाता है, और समय को पहचानो, समय का सदुपयोग करो, और धैर्य ना खो। भगवान पर विश्वास तब भी रखो जब, मैं तब भी विश्वास था जब भीख मांगता था, आज भी विश्वास है जब आपकी सेवा करता हूं। ना विश्वास तब कम हुआ, जीवन में क्या क्या संकट, क्या क्या मुसीबतें ना आई, हर स्थिति में मैंने भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए जब मैंने उन्हें नहीं छोड़ा तो मुझे प्रत्यक्ष दिखता है कि जब मैंने कन्हैया को नहीं छोड़ा
तो मेरे गोविंद ने भी मुझे कभी नहीं छोड़ा। कितना भी संकट आए, ये जो छाती है ना साहब, कितना भी मुसीबत आए सहने को तैयार हूं। इन्हीं से मैंने अपना बचपन गुजारा है। मेरे दोस्तों के पास 2-2, 3-3 जोड़ी कपड़े हुए करते थे। मैं स्कूल, एक बार की मुझे याद है कि एक बार मैं स्कूल जा रहा था। स्कूल जाने में सबके जूते थे, मेरे पास जूता नहीं था। तब मैं अपने बगल के दोस्त से जूते, उसके जूते मांग के लाया था। भाई दे दो, हमारे जूते नहीं हैं। पिताजी ने कहा है 2-4 दिन बाद आएंगे तब जूते पहन के जाना। तो मैं उसके मांग के ले आया, तो उसने भी देने में जरा आनी कानी कर दी। तो फिर मैं नंगे ही पांव जाने लग गया। चलो ऐसे ही चलते हैं। क्या क्या बताएं हम आपसे, बताना नहीं चाहिए, फिर भी हम बता रहे हैं कि दास अनिरुद्ध वही दास है जिसके पास पहनने को ना कपड़े हुआ करते थे ना जूते थे। अब बताओ, अब मैं घमंड करूं तो किसका करूं? इसलिए दास कभी घमंड नहीं करता, कभी अभिमान नहीं करता, क्योंकि मुझे मेरी औकात पता है। मैं अपनी औकात भूला नहीं हूं। आज भगवान ने दे दिया है कुछ, तो मैं उस समय को, उस दिन को नहीं भुलाता। मुझे अपनी औकात पता है। अभिमान वो लोग करते हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं। मुझे अभिमान करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे पास गोविंद की कृपा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मैं किस लायक था और किस लायक हूं, आज जो विधाता ने दिया है वो मेरी मेहनत का नहीं है, गोविंद ने कृपा करके दे दी है। वो अकारण करुणा वरुणालय है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं मेरे कन्हैया को कौन सा गुण ये दास अनिरुद्ध का अच्छा लगा और गोविंद ने गले लगा लिया, स्वीकार कर लिया। इसलिए आप भी अपनी औकात मत भूलिएगा, अभिमान ना कीजिएगा, है ना। हमारी असलियत ये है कि एक दिन हमें राख बनना पड़ेगा। ये शरीर जो है एक दिन क्या बन जाएगा? जब हम मरेंगे हमारी चिता जलेगी, चिता पर क्या रह जाएगी? सिर्फ राख। उस राख को 50 रुपए के घड़े में भरा जाएगा। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आज आप बड़े बंगले में रहते हैं, आज आप बड़ी गाड़ी में रहते हैं, पर ये याद रखना कि एक दिन आपका पूरा शरीर राख बनकर 50 रुपए के घड़े में समा जाएगा। यही आपकी और हमारी असलियत है। अब क्यों अभिमान करें, किसका करेंगे बताओ? राख है। आप में से कितने लोग राख हैं? भविष्य में आप राख बनोगे या नहीं? किसका अभिमान करें आप और हम बताएं? इसलिए ये दास अनिरुद्ध अभिमान नहीं करता। मुझे पता है कि राख बनना है, ना पहले कुछ था ना आगे कुछ रहेगा। बीच में यदि ईश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं उन्हें निभाओ, ना कि अभिमान करो। ये माताओं की सेवा, ये अन्य क्षेत्र, ये भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं निभाऊं, मैं अभिमान ना करूं। कि इसका अभिमान क्यों करूं? आपको भी भगवान ने जिम्मेदारियां दी हैं। जो आपके पास है फैक्ट्री, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, जो भी आपका कारोबार है वह ईश्वर का दिया प्रसाद है, कुछ दिनों का है, संभाल के रखो, सदुपयोग करो। करोड़पति रोडपति हो गए साहब। रोडपति अभिमान ना करना, मिट्टी का खिलौना है और मिट्टी में मिल जाएगा। एक गांव से डोली पानी पानी हो गई, अपना एटीट्यूड, अपना अभिमान भूल गए। इसलिए
किसी का अपमान ना हो। आज से आप लोग मेरे संग एक प्रतिज्ञा करिए, बोलो मेरे साथ, मैं कभी किसी का अमीर या गरीब, स्त्री या पुरुष, बड़ा या छोटा, मैं कभी भी किसी का अपमान नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मैं कभी अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने वचन से मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। यदि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लिख कर देता हूं आपको, आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, भगवान आपके संग बुरा होने ही नहीं देंगे। इस बात का जीता जागता उदाहरण ये दास अनिरुद्ध। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं कभी किसी के बारे में बुरा करने की छोड़ दो सोचता भी नहीं हूं। मैंने कभी नहीं किया किसी के साथ बुरा, इसलिए ठाकुर ने भिक्षा मांगने से लेकर यहां तक पहुंचाया है। आपकी सेवा करता हूं। यदि बुरा करने का मेरा वचन होता, मेरे गोविंद मुझे यहां ना बिठाते। मैंने मन से वाणी से कर्म वचन कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। अनजाने में किसी का दिल दुख गया हो अलग विषय है, ना चाह करके भी मेरी बातों से किसी का दिल दुख जाए वो अलग विषय है। जान कर जानबूझ कर मैं किसी को नहीं। समाज में जो बीमारियां हैं, छुआछूत, ऊंच नीच की, मैंने उन्हें खत्म करने का पूरा प्रयास किया जो मेरे से बना। हमारे गांव में सब लोग रहते हैं, अमीर गरीब हर जाति के। आज के युग में आपने किसी ब्राह्मण को शायद, आज के युग में शायद आपने किसी ब्राह्मण को अन्य समाज के चरण दबाते देखे हों, पर यह दास अनिरुद्ध है। गौरी गोपाल आश्रम में मेरी वृद्ध माताएं रहती हैं, जिनकी हर कुरीतियों को मैंने बताकर दूर नहीं किया, उन कुरीतियों को करके दिखाकर दूर करने का प्रयास किया। वरना आज लोगों को अपनी मां के पांव छूने में शर्म आती है। आज के युग में, आज के 21वीं सदी में बेटा अपनी मां के पांव दबाने में लज्जित होता है, अपने आप को लज्जित। कुछ बेटों की हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं, लेकिन ये दास इन माओ के चरण दबाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपकी एक माँ है, 2 माँ है, मैं परम भाग्यशाली हूँ भगवत कृपा से। मुझे भगवान ने 262 माओं का प्यार आशीर्वाद दिया है जो यहाँ है। बाकी आप सभी माएँ जो हैं वो आप अलग, आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई लोग कहते हैं आप सेवा करते हैं तो टीवी पे दिखाने की क्या जरूरत है। दिखाने की जरूरत इसलिए है मेरे भाई कि कुछ चीजें दिखाने से लोग प्रेरित होते हैं। यदि मुझे सेवा करते आप देखेंगे तो आप भी अपने माओ के चरण दबाने की प्रेरणा लेंगे। इसलिए दिखाई जाती हैं सेवाएं कि आप ही सीखें, आपको सिखाने के लिए यह दास करता है। हजारों बेटे ऐसे हैं मेरे देश में जो मां के पांव दबाने लग गए हैं सोने से पहले, देख देख करके। केवल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में ही शिक्षा नहीं मिलती मेरी माँ। आप कथा सुनेंगे 7 दिन की तो वह शिक्षा पाएंगे, वह सीख लेंगे 7 दिन में, जो सारी जिंदगी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ना सीख पाए। इसलिए कथा यूट्यूब पर सुना करो, जिम्मेदारी से सुना करो। इंसानों की तरह रहना है तो संस्कार चले जाएंगे तो शैतान हो जाओगे आप स्वयं।
इसलिए YouTube पर कथा सुना करो, को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप भी इस परिवार के अभिन्न अंग हो जाएंगे। आप हमारा बताइए, आप में से कितने लोग इस परिवार से जुड़ना चाहते हैं? ये दास अनिरुद्ध को कितने लोग, या तो आप मुझे अपना बेटा बना लो, अपना भाई बना लो, अपना दास बना लो, और आपके पांव में दर्द होए तो बताना, आपके चरणों की सेवा करेगा। मुझे दास बना लो अपना, पर कुछ बना लो अपना। बना लोगे तो लाभ में रहोगे। मेरे से पांव दबाना अच्छा आता है, पता है आप लोगों को? बचपन से दबाया हूं। कभी दर्द होए तो बताना। हमको पढ़ना लिखना कम आया साहब, सेवा करना सीखा है हमने। इसलिए एक ही संकल्प, एक ही नारा, और सेवा ही है धर्म हमारा। हमने सेवा करना सीखी है बचपन से। हमें भगवान ने सेवा का संदेश देने के लिए इस धरती पर भेजा है। आपसे प्रार्थना यही करूं कि आप भी सेवा करना, अपनी माँ की चरण दबा करो, जरूरतमंदों की सम्मान सबका करो, आदर करो, सबको गले लगाओ, सबको राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृद्ध माओं का दर्शन किया है? ना किया हो तो जरूर करना। यहां माताएं रहती हैं, वह माएं जिनके बेटे घर से निकाल देते हैं, जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, वो माँ यहां रहती हैं। ये दास सेवा करता है। आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप यदि देने के लायक हैं, सक्षम बनाया विधाता ने, धन जब मिले ना और आपको 2 पैसा देने के लायक बनाए ना भगवान, तो जरूर दिया करो। देने से धन बढ़ता है, देने से धन, और देना वहां चाहिए जहां देने के बाद संतुष्टि हो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, आप पहले आकर अपनी आंखों से देख लो, और देख कर संतुष्टि मिले फिर दान करना। ये दास अनिरुद्धाचार्य ही एक ऐसा आपका सेवक है जो ये कहता है कि पहले सेवाएं देखो फिर दान बाद में करना, बाद में देना, पहले देख लो, देखने पर संतुष्टि मिले तो करना, वरना मत करना। आपके दिए 1-1 रुपया का यहां 262 माएँ हैं, सभी माओं के रहने खाने की व्यवस्था। आश्रम छोटा पड़ गया, भर गया तो किराए से लिया आश्रम, अब बड़ा आश्रम बन रहा है जहां 1000 वृद्ध माएँ रहेंगी। 1000 वृद्ध माओं से प्यार कर रहा है, समझ लो उसके नजरिए को। 1-2 लोग ही हैं इस धरती पर जो तुम्हारा भला चाहते हैं, और वह है तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता, माँ बाप। इसके सिवा ये दुनिया तुम्हें नोचने के लिए बैठी है। तुम हाथ लग तो जाओ निर्दयी दुनिया के, तुम्हें नोच नोच करके ना टुकड़े कर दें तो कह देना। समझाओ अपनी बेटियों को। इतनी पढ़ी लिखी हो तुम मेरी बहन, इतना भी ना जान पाई कि प्रेम क्या होता है? अरे ये सब प्यार करने के पहले प्यार की परिभाषा तो जान लिया होता। किसी लड़का और किसी लड़की से प्यार करने के पहले वो प्यार की परिभाषा तो जान लो कि प्यार कहते किसे हैं। किसे कहते हैं प्रेम, किसे कहते हैं? सुनिएगा। एक मां मेरे पास आई, जोर जोर से रोने लगी, महाराज मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही अब। क्यों मां, क्या हो गया? महाराज जी मेरे कोई बेटा नहीं था, एक बेटी दे रखी है भगवान ने। गांव में मैं रहती थी, मेरे पति गांव में मजदूरी करते थे।
मन में सपना ख्याल आया, एक सपना देखा हम दोनों पति पत्नी ने कि हमारे बेटा तो है नहीं, एक बेटी है, चलो उसी को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, नाम करेगी तो गांव के और माँ बाप अपनी बेटियों को हमसे प्रेरणा लेकर अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे। तो पति पत्नी ने दोनों ने कहा कि चलो अब हम गांव से शहर चलते हैं, वहाँ बेटी को पढ़ाएंगे, क्योंकि गांव में तो कोई सुविधाएं नहीं है कोचिंग इत्यादि की। एक शहर में आ गए वो, सच्ची घटना है, मेरे आंखों के सामने उस माँ ने पूरी ये कहानी बताई, मुझे सुनाई, आज भी मुझे याद है और वो माँ का चेहरा भी याद है। उस माँ ने कहा, महाराज जी हम गांव से शहर आ गए, गांव में हम दोनों मजदूरी करते थे, अब हम शहर आ गए। हमारे पति ने रिक्शा चलाना स्टार्ट किया और मैं लोगों के घर बर्तन धुलने का काम करने लगी। हम दोनों पति पत्नी ने खूब कमाई की, खूब पैसा कमाया और अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी कोचिंग, अच्छे से अच्छा स्कूल कॉलेज जो उसे चाहिए, अच्छे से अच्छे ड्रेस, अच्छे से अच्छे कपड़े, बड़ा सा मोबाइल, जो उसकी रिक्वायरमेंट है सारी पूरी की, एक बड़ा सा कंप्यूटर, सब कुछ उसे दिलाया। जो मांगती गई देते गए देते गए। जब वो कॉलेज गई ना महाराज जी, उसे किसी लड़के से प्यार हो गया, प्यार हो गया उसे। और महाराज जी प्यार हो जाने के बाद हमसे बिना बताए, बिना कहे, बिना सलाह लिए, बिना पूछे हमारी बेटी ने उस लड़के से विवाह कर लिया जिसके बारे में हमने पता लगाया। तो पता लगा कि वह शराबी भी है और वह ऐसे ही और लड़कियों को अपने झूठे जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। लड़की को बहुत समझाया, नहीं मानी, शादी कर लेती है, चली गई भाग कर। अब वो दोनों माँ बाप मेरे पास आए, उस लड़की के माता पिता रोने लगे, रोते रोते कहने लगे, महाराज जी बताइए हमने क्या गलत किया था अपनी बेटी के साथ? बेटी का भविष्य बनाने का जो हमने सपना देखा था, क्या वो गलत था? अब हम गांव जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? गांव के लोग कहेंगे कि बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की थी, गई थी शहर, भाग गई तेरी बेटी। कितने ताने सुनने को मिलेंगे परिवार के, गांव के, समाज के। हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कोई लड़का पसंद था तो मेरी बेटी एक बार मेरे से पूछ तो लेती। महाराज जी ये देख रहे हैं मेरे हाथ छाले पड़े हैं, काले हो गए हैं, दूसरों के बर्तन धुल धुल के केवल इसलिए पैसा कमाया था कि बेटी को पढ़ा लिखा सकूं। उस बूढ़े बाप के हाथ दिखाए जिसमें बड़े बड़े छाले पड़े थे। दिन के 12 बजे दोपहर में कड़ी धूप में रिक्शा चलाया है इन्होंने, किस लिए? सिर्फ एक बेटी के लिए, उसके भविष्य के लिए। पढ़ लिख जाए, शादी तो हो ही जाती। हम माँ बाप की इच्छाएं होती हैं कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें। माँ बाप आपके कभी आपसे धन नहीं चाहते, माँ बाप कभी आपसे पैसा नहीं चाहते। बस माँ बाप का आपने पढ़ लिख कर अपने अच्छे कर्मों के द्वारा माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। लोग ये कहने लग जाएं, अरे ये फलाने की माँ है, फलाने के बाप है, तो सारा मेहनत, सारा त्याग माँ बाप का वसूल हो जाता है कि चलो बच्चे आगे बढ़ गए, हमारा बलिदान, हमारी दी गई कुर्बानी, हमारे द्वारा की गई मेहनत सफल हो गई, हमारे बच्चे आगे चले गए। नाम कमा लिया उन्होंने, इज्जत कमाई। याद रखना साहब, याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पैसा बड़ी बात नहीं है, इज्जत बड़ी बात है। पैसा कम कमाइएगा, सम्मान ज्यादा कमाइएगा।
पैसे से बड़ा क्या है? सम्मान। और सम्मान पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। सम्मान तो आपके संस्कारों से यूं ही आपको मिलता है। इसलिए धन के चाह में कहीं अपनी इज्जत ना गवा दो, कहीं अपना सम्मान ना गवा दो। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, उसे पैसा मिलता है, सम्मान नहीं मिलता। इसलिए अब ये निर्णय आपको और आपकी बच्चों को, आपकी संतान को लेना है कि जीवन में हमें सम्मान कमाना है या इज्जत बेचकर पैसा। दोनों नहीं मिल सकते। सम्मान रहेगा तो पैसा आएगा, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप सम्मानित हैं तो पैसा ना हो, होता है। बहुत लोग हैं जो सम्मानित हैं, पैसा भी है, पर पहला पैसा नहीं, पहला सम्मान। आपका जो चरित्र है, आपका कैरेक्टर, कितने रुपए का है आपका चरित्र? जरा आप मुझे अपने चरित्र की कीमत बताओ। आज आपसे मेरा सवाल, बताइए आपका चरित्र कितने में कोई खरीद सकता है? क्या आपका कैरेक्टर बिकाऊ है? आपका चरित्र? क्या बोली कोई लगाए तो आप अपना चरित्र देंगे, जाने देंगे? हाँ या ना? चरित्र बड़ा है या पैसा? जोर से, जोर से। धन को बचाना आवश्यक है या चरित्र को? तो बच्चों को सिखाओ ये बातें कि बेटा, धन तो वैश्या भी कमा लेती है, हम धन के पीछे ना भागें। सारी प्रॉपर्टी, सारा सब कुछ लुटा कर भी यदि चरित्र बच सकता है तो अपना चरित्र बचाना चाहिए। अपना सम्मान, आपका इस धरती पर ऐसी कोई दौलत नहीं है जो आपके चरित्र के बराबर हो। कोहिनूर हीरा एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक पलड़े पर आपका चरित्र रख दिया जाए। मेरे देश की झाड़ू पोंछा लगाने वाली एक महिला का चरित्र यदि दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो उस पतिव्रता नारी का चरित्र उस कोहिनूर हीरा से करोड़ों गुना अधिक है। इसलिए समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा, आज की इस आपाधापी में, आज की इस भागदौड़ में, आज की इस चमकती हुई दुनिया में, आप इस चमकते हुए रूप रंग में कहीं अपना चरित्र ना बिगाड़ लें। और आज एक बात और समझ लीजिए, आज शिक्षा के नाम पर, आज पढ़ने और लिखने के नाम पर बच्चे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के नाम पर बच्चे आज अपना पढ़ते कम है, चरित्र पहले बिगाड़ते हैं। कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं जो अपना चरित्र, आजकल तो ये भी हमारे देश में सिस्टम है कि एक कमरे में लड़का लड़की रह के पढ़ते हैं, पर माँ बाप को पता है कि ये साथ में रहते हैं, कोई और लड़का है कोई और लड़की। ये कहाँ से सही है बताइए? अरे लड़की लड़कियों के संग रहें, लड़के लड़कों के संग रहें, लड़का लड़की एक साथ रह के पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? तुम अंधे हो माँ बाप, इसमें गलती बच्चों की है, पर ज्यादा गलती ऐसे माँ बाप की, तुम्हारी जवान बेटी किसी गैर मर्द के संग एक कमरे में है और तुम कह रहे हो हमारी बेटी पढ़ रही है। ये कौन सी शिक्षा है भाई? ये शिक्षा नहीं है। इसी शिक्षा से हमारे देश में चरित्रहीनता बढ़ती चली जा रही है। ये शिक्षा नहीं है। यदि इसे आप शिक्षा कहते हैं तो ऐसे पढ़े लिखों से मूर्ख आदमी बेहतर है जो चरित्रवान है। ऐसे पढ़े लिखे लोग हमारे देश को ना चाहिए। तुमसे हैं आंसू क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं।
एक बार आंसू तो बहाकर देखो सांवरिया, राधा यूं रो। प्रेम करना सीख लो मेरी माँ। और हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, प्रेम कभी दुनिया के लोगों से ना करना, करोगे तो पछताओगे। मानो या मत मानो, दुनिया के लोगों से किया गया प्रेम सिर्फ आपको दुख देगा, और भगवान से किया गया प्रेम सदा सदा के लिए दुख से पार लगा देगा। दुख के दलदल में उलझना है तो जगत से प्रेम करना, और यदि दुख के दलदल से उबरना है तो जगन्नाथ से प्रेम करना। किसी से प्रेम ना करो। जो आदमी प्रेम करता है जगत से वो दुखी है। अच्छा बताइए, दुख कहां से मिलता है? दुख क्या है? क्या है दुख? बताइए, दुख कहां से मिलता है? आप ना किसी बात को डीपली समझने की कोशिश की ही नहीं, आज समझ लीजिएगा दुख कहां से मिलता है। आपको पता ही नहीं कि दुख कहां से मिलता है। बताइए, दुख कहां से मिलता है? जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख मिलता है, और जिससे सुख मिलता है उसी से दुख भी मिलता है। इसे समझाता हूं, समझो। आपको पता ही नहीं दुख आ कहां से रहा। आपने अपने पति से प्यार किया, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आप एक उदाहरण समझ लेंगे तो सब समझ में आएगा। आपने अपने पति से प्यार किया तो पति से क्या मिलता है? सुख मिला ना। पर वही पति जब आपको छोड़कर चला जाएगा या फिर आपके रहते किसी दूसरी महिला के चक्कर में पड़ जाएगा, तो जिस पति से सुख मिला था उसी पति से अब क्या मिल रहा है? ऐसी पत्नी का है, पत्नी से सुख मिलता है, पर एक दिन तो जाएगी, या पति जाएगा या पत्नी, तुम एक दिन अकेले रह जाओगे। पहले कौन जाएगा ये तो भगवान को पता है, लेकिन जब जाएगा तो जिससे सुख मिला उसी के लिए आपको रोना भी पड़ेगा। हाँ या ना? तो जहां से सुख था वहीं से दुख भी है। बेटा बहुत सुख देता है, पर जिनका बेटा उन्हें छोड़कर चला जाता है भगवान के घर, वही बेटा उन माँ बाप को पागल बना देता है। रो रो के उनकी यादों में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जिस पुत्र से सुख मिला उसी से जीवन भर का दुख मिल गया। गलती आपकी ये है कि आप सुख की कामना करते हैं। यदि आप संसार के लोगों से सुख की अपेक्षा ना रखें, सुख की उम्मीद ना रखें, तो दुख मिलना भी बंद हो जाएगा। और दुख तब तक मिलेगा जब तक आपको सुख की चाहत है। सुख की चाहत गई तो दुख भी जाना तय। सुख की इच्छा ही आपको दुखी करती है। इसलिए कहता हूं, सुखी वो है जिसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं?
उठा लो हाथ, समय है आपके पास। आपकी इच्छाएं खत्म हो गई? हमसे झूठ बोलेंगे चलेगा, बस अपने आप से ना बोलिएगा। यदि इच्छाएं खत्म हो गई आपकी, अच्छा है, फिर तो आपके जीवन में कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। यदि आपके जीवन में इच्छाएं खत्म हो गई तो इस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिनकी कोई इच्छाएं नहीं है, वो सबसे सुखी। वो लोग सबसे दुखी हैं जिनकी बहुत सारी इच्छाएं। इसलिए धीरे धीरे इच्छाओं को कम कीजिए। इसलिए कहता हूं मेरी मां, एक होती है इच्छा, जैसे आपको घर की इच्छा है, बेटा की इच्छा, बेटी की इच्छा, गाड़ी की इच्छा, बंगले की इच्छा, इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, कितनी इच्छाएं होती हैं आदमी की। एक होती है इच्छा और एक होती है जरूरत। बताओ, जीवन में जरूरतें पूरी होती हैं या इच्छाएं? सुनो मेरी मां, क्या पूरी होती हैं जीवन में? जीवन में क्या पूरा होता है, इच्छाएं या जरूरत? क्या क्या पूरा होता है मेरी मां? क्या? बोलिए, कुछ तो बोलिए, गलत ही सही बोलिए। क्या क्या? इच्छाएं या जरूरत? जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती हैं। जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये हम सबकी है जरूरत। जरूरत आपकी पूरी हो सकती है, जरूरत आपकी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं रावण जैसों की पूरी ना